जो शांति पूर्वक यात्रा निकाल रहे हैं और उन पर पत्थरों की बारिश की जा रही है, उन पर गोलियां लाठियां चलाई जा रही हैं। वंदे मातरम। मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां कभी विद्यार्थी काल में पढ़ने को मिली थी कि वही पशु प्रवृत्ति हैं जो आप ही चरे, और वही मनुष्य मनुष्य हैं जो दूसरों के लिए मरे। अर्थात पशुओं का जो स्वभाव होता है वो स्वयं खाने का होता है। पशु कभी किसी दूसरे पशु को निमंत्रण नहीं देता कि आजा भाई तू भी खा ले मेरी ढेरी से। इनफैक्ट ये देखा जाता है कि जब बहुत सारे पशुओं की ढेरी बना करके अलग अलग चारा उनको डाल दिया जाता है, तो एक पशु अपनी ढेरी को छोड़ करके दूसरे पशु की ढेरी पर मुंह मारता है। इस प्रवृत्ति से पता लगता है इदं मम, ये मेरा है और ये भी मेरा है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा कि ये पाश्विक वृत्तियां हैं, पर मनुष्य की वृत्ति कैसी होनी चाहिए कि वही मनुष्य मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। अर्थात जिसमें सेवा का भाव है, जिसमें सद्भाव है, जिसमें परमार्थ है, जिसमें परोपकार का भाव निहित है, ये एक मनुष्य की परिभाषा की गई जो उसके गुणों को दर्शाती है। और मैं समझती हूँ शायद बुद्धिजीवी वर्ग ने इसी प्रकार के मनुष्यों को लेकर के एक सुंदर समाज की परिकल्पना की, क्योंकि हमारे यहाँ परिभाषाएं बताई जाती हैं, मनुष्य के समूह को मिलाकर के समाज बनता है। अब यदि इसको देखा जाए, मनुष्य की वृत्तियां जिस प्रकार की होगी, समाज का एक स्ट्रक्चर, समाज का एक ढांचा भी उसी प्रकार का होगा। यदि मनुष्य के अंदर मर्यादा है, मनुष्य के अंदर सौहार्द है, मनुष्य के अंदर प्रेम है, मनुष्य के अंदर एक भ्रातृभाव है, मनुष्य के अंदर एक संगठन को जोड़ने की क्षमता है, तो समाज भी हमें इसी परिप्रेक्ष्य में नजर आएगा। और यदि यही मनुष्य केवल शारीरिक रूप से मनुष्य है और आंतरिक इसके पाश्विक वृत्तियां भरी हुई हैं, तो समाज के ढांचे को बिगड़ने में भी देर नहीं लगेगी। बंधुओं, मैं बात कर रही हूँ इन दिनों जो हिंसा हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में भी एक ऐसा क्षेत्र जिसको मैं नहीं अपितु बहुत लोग तरह तरह के नाम देकर के पुकार रहे हैं। कोई उसे मिनी पाकिस्तान बता रहा है, कोई उसे पता लगा दंगाइयों का क्षेत्र बता रहा है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। मैं इस आंकड़े पर नहीं जाना चाहती कि बाहुल्यता किस पक्ष की अधिक है और किस पक्ष की कम है, लेकिन डेमोक्रेसी के इस देश में जहां पर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हरियाणा के आज उस हिस्से को देख करके लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या हो रही है, ये आप लोग भली भांति सोच सकते हैं। उसमें प्रशासन की किस प्रकार की कमजोरियां हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और उसमें इस मनुष्य की जो मानसिक निकृष्टता है वो किस हद तक पहुंच चुकी है, ये भी आप भली भांति प्रतिदिन न्यूज चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देख ही रहे हैं। एक बार विचार करें, चिंतन करें। एक यात्रा निकल रही है, क्योंकि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है और सबको अपने धर्म को चुनने का, अपने धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार हमारा जो संविधान है वो देता है। मैंने कई बार देखा है हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों से मुहर्रम के जो जलूस है वो बड़ी शांति के साथ में निकल जाते हैं, और कई बार इस प्रकार भी देखा गया कि उन जुलूसों के अंदर देश विरोधी नारे भी लगते हैं, देश के विरुद्ध षड्यंत्र की बात भी की जाती है, लेकिन फिर भी वो यात्राएं बड़ी शांति के साथ में निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को बचपन से ही दया, सहिष्णुता, सबका सम्मान करने का भाव, ये पाठ पढ़ाया जाता है कूट कूट करके। पर ऐसा क्या हुआ कि एक शोभा यात्रा जो बड़ी शांतिपूर्वक निकल रही है,
और अचानक से छतों से पत्थर बरसने शुरू हो गए। क्या ये केवल और केवल तत्काल की ही योजना थी? फिर इस योजना के पीछे पहले से कोई षड्यंत्र, और ये षड्यंत्र 15 दिन का नहीं है, ये षड्यंत्र कोई 1 वर्ष का नहीं है, ये षड्यंत्र बहुत लंबे काल से चला ही आ रहा है कि भारत माता की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, श्री कृष्ण जी की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। आपने उन महापुरुषों को याद करके, उनके उच्च आदर्शों को याद करके, उनकी जय जयकार करके हमारे भाई जो शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे हैं और उन पर पत्थरों की बारिश की जा रही है, उन पर गोलियां लाठियां चलाई जा रही हैं, और उस समय पता लगा कि वहां पर प्रशासन ने जो व्यवस्था में लगाए हुए हैं कर्मी, वो भी वहां से पैर उखाड़ करके अपने भाग खड़े होते हैं, और निर्दोष लोग जो निहत्ते हैं, जो कोई हथियार लेकर के नहीं गए, केवल और केवल अपने आदर्शों को और अपने भाइयों को समर्थन देने के लिए एक मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, और इतनी बेरहमी के साथ उनके साथ ये दुर्व्यवहार चल रहा है, और पूरा देश एड़ियां उठा उठा करके देख रहा है। जरा सोचो, ये हमें किस भविष्य की ओर संकेत कर रहा है? एक तरफ तो टीवी डिबेट में बैठ करके बड़े बड़े पता लगा मस्जिदों के मौलवी वहां पर कहते हैं इस्लाम तो शांति का प्रतीक है। मैं भी मान लेती हूं कि शांति का प्रतीक है, पर मुझे ये नहीं पता कि जिस पाठ को आप शांति का प्रतीक बना करके पढ़ाते हो, आखिरकार वो शांति इतनी अशांति में क्यों बदल जाती है कि 80 साल के बुजुर्ग से लेकर के एक 10 साल के बच्चे के हाथ में भी पत्थर मिलता है कि इनको मारो। अचानक वो शांति इतनी अशांति में क्यों तब्दील हो जाती है कि वहां पर जो न्यूज रिपोर्टर कह रहे हैं कि 100 गाड़ियां जला दी, पर मुझे लगता है ये आंकड़ा तो बहुत कम है। पता नहीं कितने लोगों की कितनी संपत्तियों का नुकसान कर दिया। कितने लोग जो वहां पर शांतिपूर्वक गए थे वो आज हॉस्पिटल में पड़े पड़े कर्रा रहे हैं। आप चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, भारत जैसे देश के अंदर जहां लोकतंत्र की बात की जाती है, जहां गणतंत्र की बात की जाती है, जहां संविधान की बात की जाती है, जहां धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, वहां पर हमेशा हमेशा इस सनातन को ही क्यों टारगेट किया जाता है? और कहने को कहा जा रहा है कि सरकार हिंदुओं का पक्ष ले रही है, सरकार सनातन धर्मियों का पक्ष ले रही है, लेकिन वहां पर जो हिंसा भड़की, जो हानि पहुंचाई गई, वो तो सनातन धर्मियों को ही पहुंचाई गई, केवल और केवल एक गलतफहमी के चलते। तो जो ये इतनी निकृष्टता भरी जा रही है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप ये भारत, जलता हुआ भारत अपनी पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं? अरे जिनका ध्यान, जिनको प्रेरणा दे करके शिक्षा की तरफ लगाना चाहिए, उद्योगों की तरफ लगाना चाहिए, जिनके हाथ में देश की बागडोर होनी चाहिए, आप उस युवा का ब्रेन वॉश करके उसे दंगाई बनाने का काम कर रहे हो, उसे बारूद के ढेर पर बिठाने का काम कर रहे हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितनी जितनी इस प्रकार की निकृष्टता आप फैलाओगे, देश उतना उतना कमजोर होता जाएगा। और यदि देश कमजोर होगा तो ना यहाँ हिंदू सुरक्षित होगा, ना मुसलमान सुरक्षित होगा, ना सिख सुरक्षित होगा, ना ईसाई सुरक्षित होगा। कहने को पाठ पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन मुझे लगता है ये पाठ हिंदुओं को तो समझ आता है, पर जो अपने आप को शांति का प्रतीक कहते हैं उन लोगों के कानों तक ये पाठ न पहुंचता है, और ना ही उनको इसके शब्द समझ में आते हैं। यदि आते तो केवल अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की हिंसा न करते, जो कि मानवता के इतिहास में निंदनीय है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये दंगे कहने को केवल और केवल दंगे होते हैं, पर ये किसी भी देश की गरिमा को, उसकी नींव को कमजोर करने का काम करते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करते हैं। इसलिए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको शीघ्र अतिशीघ्र शांत किया जाए। जय हिंद, जय भारत।